हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप सभी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपका 12 नंबर चैप्टर का है। 12 नंबर चैप्टर जो है आपका कह रहा है वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल के बारे में हमको डिस्कस करना था। ऑलरेडी हम लोग इसका पार्ट 1 बना चुके हैं। पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के बाकी सभी होगा। ठीक ना, 30 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग 30 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, देखिए। जो सर जुनून के साथ इसी तरह से आप एग्जाम को करेक्ट करने का दावा रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा मेहनत करिएगा। बस वीडियो को देखिएगा और उससे आपका रिजल्ट यही क्लियर आ जाएगा, क्योंकि आपको इसमें मैथ जो होता है रटने वाली चीजें नहीं होती, उसको याद करिए और बस मतलब जैसे कि बनाने का प्रैक्टिस याद करिएगा और भूल जाइएगा। याद करिए का मतलब मेरा सेंस ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके कब्जा में रहेगा, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा फिर वही हाल हो जाएगा। इसीलिए चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बेहतर सिद्ध होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला जो है इसमें 31 है। ऑलरेडी इसे 31 से पहले करा दिया गया है, पार्ट 1 में जाकर के देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त का, स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, स्क्रीन पे आप देख करके कर सकते हैं। किसी वृत्त के केंद्रीय कोण यानी थीटा आपका ऑलरेडी कितना दे रखा है। केंद्रीय कोण का मतलब यानी सर्किल है तो उसमें कितना का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है क्या, त्रिज्या खंड काट लिया गया है उतना 90 डिग्री का, ठीक ना। यानी ऐसा कोई सर्किल है, इसमें से हमको यहाँ पे इतना का त्रिज्या खंड काट लिया गया है, 90 का त्रिज्या खंड काट लिया गया है। इसी के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे इतना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वृत्त का कटा हुआ भाग का क्षेत्रफल आपका क्या करना है, बताना है कि किस अनुपात में ये कटेगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल और इसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। यानी जो पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा सर ये अगर हम अनुपात डायरेक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो आप बताइए अनुपात निकालेंगे तो पहला कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। और त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा 360 है, यानी पाई आर स्क्वायर अब बटेगा 360 होता है, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इसमें थीटा आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, इससे ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो आपको बात पता है, ठीक है। ये ऑलरेडी कट जाएगा, ये नीचे है जो ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद से थीटा की जगह पे कितना है 90 डिग्री, और इसको इससे हम काटते हैं 9 चौका 36, यानी 4/1, यानी 4:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट और बेहतर जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि एक आयत है, क्या दिया है, यानी आयत ऐसे कर, सॉरी आयत कह रहे हैं वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग दिया है और इसमें इसके चतुर्थांश भाग यानी ऐसे करके, यानी कहीं ना कहीं इतना आपका ऑलरेडी क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है। और ये जो वर्ग है आपका क्या है, ये 10 सेंटीमीटर वाला है, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। तो आपको एक बात पता है कि इसमें ये आपका क्या बन रहा है, तो कहिएगा सर ये तो त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक है, त्रिज्या खंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कहीं ना कहीं अगर हम इसमें देखेंगे अर्धवृत्त आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कहिएगा सर अर्धवृत्त आ रहा है, ठीक है, अर्धवृत्त नहीं त्रिज्या खंड आ रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता ही है। त्रिज्या खंड का अगर हम लोग इसमें से घटा देंगे और यहाँ देखेंगे ये कहाँ होगा, कंप्लीट करेंगे तो एक सर्किल बनेगा, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इससे हमको इतना इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमको इसमें वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और ये कितना डिग्री का होता है, तो कहिएगा सर 90 डिग्री का होता है। और जब 90 डिग्री का होता है तो थीटा हमको पता चल गया, बस हमको देखना है इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, वर्ग है, ये वर्ग का आकृति है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से इसको घटाना पड़ेगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस का क्या करना है, तो आपका देखिए ये आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा थीटा बटेगा 360 और उसके बाद से पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है,
तो कहिएगा सर इसका होता है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। उसके बाद से थीटा आपका 90 डिग्री दिया है और इसका ऑलरेडी इतना वैल्यू दे रखा है और पाई का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर 22/7 और इसमें त्रिज्या यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यही आपका त्रिज्या भी हो जाएगा, क्योंकि अगर सर्किल पूरा करेंगे तो ये आधा वही तो है दूरी उसका, यानी त्रिज्या सेम टू सेम। इससे इसको काटिए, 9 चौका 36, 4 आ जाएगा। और उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, ये काटेंगे 2 बार में, ये 11 फिर ये 5, ठीक है, इतना बार में ये टोटल कट करके खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं 10 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा, तो देखिए कितना आ रहा है 11 5 55 यानी 550। अब बटे का क्या आ जाएगा, तो कहिएगा 7 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके नीचे 1 है तो इसमें से 1 यानी एलसीएम हमारा 7 ही होगा। और उसके बाद से इससे इसको करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 100 से गुना करेंगे तो 700 और माइनस का 7 कम 7 और 1 से इतना में करेंगे तो अपना इतना ही आएगा, ठीक ना। इसको यहाँ पे लिखते हैं कि 700 में से यानी 700 में से पूरा इतना जाएगा तो कितना आएगा 500 और ये 550 यानी 550 जाएगा तो 700 यानी 150 हो जाएगा और बटेगा कितना है 7 है। इसको हम इससे भाग करते हैं तो हमारा देखिए कितना आ रहा है, यानी डिवाइड करेंगे 7 यहाँ पे कर देते हैं 7 डिवाइड 150, 150 600 700, ठीक है। 7 दूनी का 14 यानी 14, उसके बाद से 1 आ जाएगा, 7 एकम 7, ये आ जाएगा आपका 7 3 10, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ आएगा 7 चौका 28 यानी फिर 7 दूना का 14, यानी ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए आपका किसका आ रहा है, तो कहिएगा सर इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का क्या आ रहा है 735 यानी हमारा यहीं तक मिल जा रहा है, यानी 21 दशमलव क्या दे रखा है, तो कहिएगा 4 5 दे रखा है, तो 21.45 इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 का सी को टिक आउट करके हम लोग आंसर आगे बढ़ जाएंगे, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या है, तो 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दे रखा है, कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वृत्त का त्रिज्या बताना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए, एक ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा अगर त्रिज्या निकालने का बात करेगा तो एक साइड क्या करेगा, इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा और दूसरे साइड उसका वैल्यू लगा दीजिएगा। इस साइड तो हम वैल्यू रख दिए हैं, इधर फॉर्मूला लगा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी 38.5 दे रखा है, पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमारा निकालना है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ये 38 है, दशमलव को जब हम आउट यहाँ से करेंगे तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, तो दशमलव के बदले 1 और जितना अंक उधर रहता है उतना ही 0। यहाँ देखिए आर आपका दे रखा है, ये जब इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा सर ये तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग में हो जाएगा, तो देखिए ये जो भाग में है तो ये गुना में हो जाएगा और ये गुना में है वो भाग में हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत बढ़िया से आता होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं, ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 11 1 कम 11, 11 3 33, 11 3 33, 11 5 55 और 11 दूना का 22, ठीक है, इतना बार में कट रहा है। उसके बाद देखिए फिर कटेगा क्या, तो कहिएगा सर ये 2 का 2 और 7 5 का 35, यानी कहीं ना कहीं आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर ऊपर 7 7 का 49 और नीचे क्या आएगा 2 दूना का 4 और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट इधर है और जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये स्क्वायर जो है ये रूट में कर देगा, यानी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का 49/4। 49 किसका होता है, तो कहिएगा 7 का और 4 किसका होता है, तो 2 का, इतना सेंटीमीटर। या आप इसको डेसिमल में करिएगा तो कितना बार में जाएगा, इसको आप लोग कर सकते हैं, डेसिमल क्या हो जाएगा, तो 3.5 पॉइंट हो जाएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर आपका क्या दे रखा है, तो बी दे रखा है। 35 का बी नंबर को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन, यदि अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है तो जो दिया है उसी का वैल्यू हमको इस्तेमाल करना है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो कहिएगा सर अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है उसका होता है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं पाई डी, यानी अर्धवृत्त का परिमाप पहले लिख देते हैं,
अर्धवृत्त का परिमाप। एक साइड दिया है उसका वैल्यू लगा देते हैं, तो वैल्यू आपका कितना दे रखा है, तो 72, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक साइड फॉर्मूला लगा देंगे, यानी पाई r इंटू 2r होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये बात आप लोग देखिए, जो भी मैथ बनाना है आपको फॉर्मूला याद रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। इन दोनों में r कॉमन है, r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे r निकालेंगे, पाई बच जाएगा, प्लस का प्लस यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ पे इसका इतना। r का वैल्यू क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर r का वैल्यू इसमें तो निकालना है। ठीक है, तो r का r रहने देते हैं, और इसका देखिए, इसका एलसीएम करते हैं तो 22/7 और प्लस का 2, इतना आएगा 72। ठीक है, r ये एलसीएम इसका जो है करना है, आप लोग कर लेते हैं, तो 7 का 7 आएगा, यहाँ 22 और प्लस का है 7 एकम 7, 7 दूना का 14 आ जाएगा, और ये आपका 72 का 72 r है। r गुना ये इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, कहिएगा 36, अब बटे का 7 बराबर 72। ठीक है, ये ऊपर ऊपर कट जाता है, ये बात आपको पता है। 36 दूना का 72, यानी ये इधर गुना में है, भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14, यानी 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 34 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपका 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात। हम क्या बोले थे, यानी क्षेत्रफल माने एरिया 1 और एरिया 2 का अनुपात दे रखा है कितना, तो कह रहा है कि 4:25 दे रखा है। तो अगर इसका त्रिज्या निकालना है तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक ना, अब इसका हो जाएगा 2 और इसका 5, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है जरूर जाकर के देख लीजिएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि दे रखा है, यानी वृत्त की परिधि आपका दे रखा है कितना, तो 462 दे रखा है। तो एक साइड ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा और त्रिज्या की बात कर रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तब क्या करिएगा, एक साइड उसका परिधि का वैल्यू रखिएगा, यानी उसका मान रखिएगा, दूसरी साइड उसका क्षेत्रफल, उसी से पता चलेगा। तो ये होता है क्या, तो 2πr यानी इतना। उसके बाद देखिए पाई का वैल्यू जो है उसको रख दीजिए 22/7, और यहाँ पे r हमको निकालना है 4/62। ये चाहे तो ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं और नीचे नीचे बला का गुना कर सकते हैं। ये जम्मू यानी टोटल को उधर भेजते हैं, तो क्या कहिएगा सर, ये तो यहीं पे है, और ये देखिए यहाँ पे ये भाग में है, तो ये तो इसमें गुना हो जाएगा, और ये दोनों इधर साइड में गुना में है, ऊपर वाला गुना में है, ये कहाँ चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसको काटिए, ये 23 दूना का 46, 2 एकम 2, ये कटेगा आपका कितना बार में कटेगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना का 22, 11 एकम 11, यहाँ पे आपका ये 2 केवल बच जाएगा। ठीक है, 2 केवल बच जाएगा, और इसी प्रकार से 21, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, इतना आपका आंसर आएगा। इसको डेसिमल में हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो काटेंगे तो इसको कटेगा कितना, 7 दूने का 14, 7 और 3 दूने का 6, और उसके बाद से 5 दूने का 10, यानी 73.5 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 का ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का कुल परिमिति बताना है। यानी एक अर्धवृत्त है, क्या है, तो अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सबसे पहले इसमें त्रिज्या जब तक नहीं निकालेगा तो उसका परिमाप नहीं निकाल सकते। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि कहिए, ठीक है, परिधि क्या होता है, तो बाबू आप कहिएगा पाई r प्लस 2r होता है। ठीक है, अब इधर करते r, इसमें से कॉमन लेते हैं तो पाई बच जाएगा, पाई और प्लस का 2। ठीक है, इसके बाद से r का भी ऑलरेडी ऑप्शन में उतना दिया, उसको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना,
तो आप लोग थोड़ा ऑप्शन को देखिए। नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आपका त्रिज्या ऑलरेडी 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और चाप की लंबाई के बारे में और कोण भी कितना कह रहा है, थीटा कितना कह रहा है, तो 60 डिग्री कह रहा है। और इसमें आपको बताना है चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो कहिएगा थीटा 360 गुने 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब इसमें हम इसको वैल्यू रख देना है, यहाँ पे जो है उसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एकदम अच्छा तरीका से आ जाएगा, 22/7। उसके बाद से आर 21 दे रखा है। ठीक है, इसको इससे काटिए, 6 के 36, 6 से कट गया, और ये आपका इससे कटेगा तो 3, 7 3 का 21, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 22 नंबर आंसर इसका। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं, 22 होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दे रखा है। परिधि क्या है, परिधि बराबर दिया है आपका 4 पाई दे रखा है। क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर पाई, 4 पाई मीटर दिया है। ठीक है, 4 पाई मीटर दे रखा है, और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो क्या दिक्कत है, परिधि का फॉर्मूला इधर लगा दीजिए, और उसके बाद से आपका 4 पाई इधर दिया हुआ है, एक साइड उसका वैल्यू और एक साइड उसका मान, ये ऊपर ऊपर तो कट ही जाएगा 2 बार में, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर आर जो होगा, त्रिज्या जो होगा 2 ही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो और इसके जो भी क्वेश्चन है समझ में आ रहे हैं तो एक बार जरूर हम सब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए किस प्रकार की कठिनाई आपको हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस को 7 सेंटीमीटर कह रहा है, और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धवृत्त की परिमिति बताना है। वही अर्धवृत्त वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इस बार क्वेश्चन आने वाला है अर्धवृत्त से। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमिति, परिधि या परिमिति, तो कहिएगा सर r इंटू पाई प्लस 2 होता है। ठीक ना, इतना लिख सकते हैं, या फिर इसको साथ में लिखिए, लंबा आपकी मर्जी है। यहाँ पे 7 और पाई प्लस 2, अगर इसको देखिए ऑप्शन में है तो इसको आप टिक आउट करके जा सकते हैं, नहीं तो इसका सोल्यूशन करिए। ठीक है, तो 7 गुने इसका हो जाएगा आपका 22, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना लिखे थे, तो 36 बटा का इतना, और इससे ये कट जाएगा, यानी 36 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आप इतना देख लीजिए, 22 बटे का 7 और प्लस का 2, जब इसका एलसीएम करिएगा तो आपका कितना आएगा, तो कहिए 36 बटे का 7 आएगा। ठीक ना, इसीलिए डायरेक्ट हम इसका वैल्यू लिख दिए। तो आपका जब भी ऐसे होगा तो केवल आर उसमें गुना करिएगा, और इस बीच वाले का वैल्यू यानी आर में क्या करिएगा, 36 बटे का 7 से गुना कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, परिधि का वैल्यू आ जाएगा। बस आप परिधि, अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा तो उसमें 36 बटे 7 गुने आर कर दीजिएगा, वो आपका परिधि का फॉर्मूला आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला आ जाएगा, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है कुछ ट्रिकी है, और इसको याद कर लीजिएगा तो बेहतर है आपके लिए। कह रहा 41 नंबर क्वेश्चन, आर कैपिटल आर त्रिज्या वाले और थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी को आप आसानी से टिक आउट करके जा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल थीटा कोण कह रहा है और आर क्या कह रहा है, तो 2r कह रहा है, यानी इसमें कैपिटल आर का बात कर रहा है, तो 2 पाई और कैपिटल आर बटे का 360 जिसमें होगा, ऑप्शन करके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी जरूरी है, आप जितना भी क्वेश्चन पढ़िएगा उसका फॉर्मूला जरूर करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी फॉर्मूलाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिए का व्यास दे रखा है, व्यास यानी कि बी दे रखा है कितना, तो कह रहा है 40 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है, तो कहिएगा 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा होता है, ये बात आपको पता है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 20 सेंटीमीटर। और इसमें 176 मीटर दूरी तय करने में इससे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी वो कितना चक्कर लगाए, मान के चलिए वृत्त है, एक चक्कर लगा रहा है तो 176,
तो परिधि का ही तो चक्कर लगाएगा। तो क्या करेंगे हम, इस दूरी में इससे क्या करेंगे, परिधि से डिवाइड कर देंगे, यानी आपका पता चल जाएगा वह कितना चक्कर लगा रहा है। बस यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सेंटीमीटर में है और चक्कर कितना में लगा रहा है, तो आपको मीटर में लगा रहा है, तो उसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए। ठीक है, यानी क्या निकालना है हमको, तो कहिएगा सर चक्कर की संख्या निकालना है, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी जो आपकी दूरी दे रखा है 176, इसको सबसे पहले आप किसमें बदलिए, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके परिधि से भाग कर दीजिए। परिधि क्या होता है, तो कहिएगा 2 पाई, पाई मतलब 22/7, आर का मतलब आपका 20। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 176 गुने का 100 और ये ऊपर जाएगा, तो कहिएगा ये 7 ऊपर रहेगा और उसके बाद से ये 20 गुने का 22। ठीक है, इतना हो जाएगा। इससे इसको काटते हैं तो देखिए 20 5 का 100 यानी 5 कट गया, और ये किससे कटेगा, तो इसको इससे काटते हैं, 8 गुना का 16, 8 गुना का 16, ये इससे कट जाएगा। 22 चौका कहिएगा तो 22 चौका 88 हो जाएगा। ठीक है, 22 चौका सॉरी 22 चौका, हाँ ठीक है, 22 चौका 88, 5 चौका 20 और 20 सत्तर कहिएगा 140। यानी ये लगभग कितने चक्कर लगाएंगे, तो कहिएगा सर 140 चक्कर लगाएगा कम से कम। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आसानी से जा सकते हैं। जब भी चक्कर का क्वेश्चन पूछेगा तो जितनी दूरी होती है उसमें हमको परिधि से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको चक्कर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आपको चक्कर खा के गिरना नहीं है, उसको चक्कर लेके रहना है, याद रखिएगा। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन आपका 43 से, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण का बात कर रहा है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं घंटा के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और घंटा के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर मिनट के, 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में आप बताए थे कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कहिएगा सर 60 डिग्री का कोण बनता है। जब 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनेगा तो आप बताइए ना, 1 मिनट में जब 60 बन रहा है तो 60 मिनट में कितने बनेंगे, यानी 60 मिनट में कितने बनेंगे, तो कहिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के 36 यानी 360 डिग्री का एंगल। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आसानी से आगे बढ़ चलेंगे। अगर अभी तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो पहले क्वेश्चन देखिएगा तब, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार अगर एक ही मेथड से कराया जाएगा तो आपको खुद बोरियत फील होगा और आप कहिएगा सर ये लंबा घिसा फिटा मेथड दे रहा है, तो दिक्कत होगा। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसको ऑलरेडी बता दिया जाता है, उसी पे उसको अप्लाई करते जाना है। ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक नहीं देखना है तो शॉर्ट ट्रिक जाकर के जरूर देखें। 44 नंबर कह रहा है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है उनके क्षेत्रफलों का। यानी परिधि का मतलब क्या बोला था कि समझिए, परिधि जो है, परिधि मतलब समझिए, ये भी परिधि, मान के चलिए पहला परिधि अनुपात परिधि दूसरा, और इसका अनुपात क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 3:4 है, 3:4 है। हम आपसे बोले थे एक बात कि जो परिधि होता है वही आपका त्रिज्या भी होता है, यानी परिधि जो होता है वही आपका त्रिज्या भी होता है। तो आप बताइए जब परिधि और त्रिज्या दोनों समान अनुपात के होते हैं तो अगर इससे आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या घबराइएगा नहीं। क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 तरीका 9 और 4 चौका 16। एकदम झमाझम क्वेश्चन आया कि नहीं जवाब इसका, तो कहिएगा यस सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का बढ़िया जवाब और बढ़िया तरीका से हम लोग इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को 44 का टिक आउट करके जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 151 सेंटीमीटर, तो परिधि बताना है। क्या बताना है, तो क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा परिधि। सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज अगर निकालना है तो उसमें आपका अगर त्रिज्या दिया रखा है वृत्त से संबंधित तो आप सब कुछ हल कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्षेत्रफल दिया है तो उससे त्रिज्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, तो एक साइड वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत होगा, इधर इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद से आपका इतना हो जाएगा। पाई को उधर भेजेंगे तो कहिएगा सर इधर जब गुना में है तो इधर तो भाग में हो जाएगा।
भाग में हो जाएगा, तो भाग में यानी 22, और ये इसका वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट पाई का, जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, तो कहीं सर ऊपर चला जाएगा। इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, ये 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49। और यहाँ जब स्क्वायर में है उधर जाएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा अंडर रूट में, और ये किसका होगा, तो 7 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या आ गया, लेकिन निकालना क्या है, परिधि निकालना है। और परिधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परिधि बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर लगा दीजिए, 22 बट्टा का 7, और गुने आर आपका अभी अभी आया 7, इससे ये कट जाएगा 22 गुना का 44 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि यदि डी वृत्त की व्यास दिया रखा है तो इसमें उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको एक बात पता है कि डी जो होता है कितना होता है, तो 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। लेकिन r का बात करें, r क्या होगा, तो कहिएगा d बटे का 2 होगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, तो एरिया पूछा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। और इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आर के जगह पे हमको क्या लिखना है, ये बात तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। आर के जगह पे क्या लिखना है, तो आर के जगह पे हमको क्या लिखना है, डी लिखना है। तो आप बताइए, पाई का पाई, पाई का पाई, और इसके जगह पे क्या लिखना है, डी का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यानी देख लीजिए पाई डी स्क्वायर बटे का 2 वर्ग इकाई किसमें दे रखा है, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 46 का क्वेश्चन नंबर आप कहिएगा सर डी में दे रखा है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त की परिधि दे रखा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो बस आप फॉर्मूला लगाइए, वृत्त की परिधि बराबर 132 दे रखा है। इधर परिधि का फॉर्मूला लिख दीजिए, पाई आर 2 पाई आर, और इसका इससे करिए 22, ये इधर गुना में है ना, उधर भेज दीजिए डायरेक्ट, आपको सोल्यूशन करने में सहूलियत होगी। ये 22, और यहाँ पे ये देखिए 2 गुना, और इसका बदले में लिखेंगे 22 बटे का 7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, ये 22 तिया होता है इतना। तो आर का वैल्यू 7 तरीका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 21, और 21 इसी के बारे में बात कर रहा था। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कोण आपका पी दे रखा है, आर त्रिज्या दे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल यही तो होता है आपका एरिया यानी क्षेत्रफल। क्या, तो कहिएगा सर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर थीटा पाई आर स्क्वायर बटेगा 360। लेकिन आपका यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या कर रहा है, थीटा के जगह पे कर रहा है पी, तो पी लिख दीजिए, और आर के जगह पे आपका आर ही है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कहिएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी आप इधर उधर लिखा है कोई दिक्कत नहीं, आपका लिखा कैसे, तो पाई को पहले कर दिया है, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया, पाई आर स्क्वायर पी। तो बस इससे कोई मतलब नहीं है, जब मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है तो क्या हो सकता है। यानी वृत्त की परिधि का बात कर रहा है और फिर आपसे उसके परिमाप का बात कर रहा है। यानी वृत्त का परिधि मतलब हो गया 2 पाई आर, और उसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने का भुजा, और सभी का वैल्यू क्या दे रखा है 88 दे रखा है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, या वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से छोटा होगा, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से क्या होगा। तो ये सभी चीजें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या, और उसके बाद से आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं तो क्या हो रहा है, और उसके बाद से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे।
इसको इसके बराबर कंपेयर करते हैं तो क्या आता है आर आपका, देखते हैं आर पे ही डिपेंड करेगा सब कुछ। आर बराबर ये उधर इधर गुना में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। 2 पाई की जगह पे 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इससे 4 और इससे कट जाएगा 2, यानी आर आपका कितना आ रहा है तो कहिएगा 14 सेंटीमीटर। और इससे निकालते हैं भुजा तो कितना आएगा, तो भुजा आपका कितना आ रहा है तो कहिएगा आपका भुजा अगर इधर ये है इसे है तो इधर गुना में है तो इधर जाके भाग करेगा तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 यानी इसका आ रहा। तो देखिए जिसका भुजा जो बड़ा होता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा आएगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा इसके क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दे रखा है तो कहिएगा सर क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब होना चाहिए सी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा आएगा। यानी यहाँ पे निकाल के देखते हैं हम लोग, इसका 7 गुना 14 दे रखा है, ठीक है, इसमें स्क्वायर है इसीलिए बड़ा हो जाएगा। इससे इसका भुजा स्क्वायर करेंगे तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं यानी इसका अगर वर्ग का भुजा निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर यानी 22 एरिया क्या हो जाएगा तो 488। और लेकिन इसका निकालेंगे एरिया, इसका एरिया निकालते हैं तो क्या निकल रहा है, देखिए पाई आर स्क्वायर यानी पाई 22/7 और इसका 14 गुने 14, इसको इससे काटेंगे 2 यानी इसका बाद से ये हो जाएगा 4 4 14 यानी 14 छक्के 56 यानी क्षेत्रफल इसका बड़ा हो जाएगा, सॉरी यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा ये वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग जा सकते हैं, ठीक ना। यही रिलेशन पूछ रहा था और इसके लिए आपको दोनों का त्रिज्या निकालना पड़ता तभी जाकर के ये सॉल्यूशन होता। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, यानी त्रिज्या कितना दे रखा है तो ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर और इसका क्या पूछ रहा है तो कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आपका अर्धवृत्त का एरिया क्षेत्रफल। तो कहिएगा सर जो क्षेत्रफल है उसमें आधा कर देंगे यानी बटे का 2 कर देंगे। और देखिए सब में पाई नहीं दे रखा है, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, ऑलरेडी नीचे 2 है और आर कितना है तो कहिएगा सर 4 4 है, इससे ये कट जाएगा 2 बार में और यहाँ से इसको गुना करते हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117 और बटे का 7 यानी बटे में सबका 7 दे रखा है और इसमें 176 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी 50 का सही जवाब हो जाएगा और इसी को हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ चलेंगे। देखिए कितना सिमिलर इसका ऑप्शन दे रखा है, आप थोड़ा सा भी चेक करिएगा मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं यदि वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी परिधि दिया है तो इसका जब तक त्रिज्या नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है तो कहिएगा 2 पाई आर और इसका वैल्यू क्या दे रखा है तो 10 पाई दे रखा है। अब इसमें देखिए ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा तो कहिएगा सर ये जब इधर गुना में था तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये परिधि का फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होगा और ये उसका वैल्यू दे रखा है। और ये देखिए 2 पाई यानी पाई से पाई कट गया, अब 5 दूना का 10 यानी आर का वैल्यू कितना आ गया तो कहिएगा 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो कहिएगा सर पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू इतना होता है और आर आपका 5 गुने 5 दे रखा है, ये 50 25 इसको गुना करेंगे 5 दूना 10 5 दूना 10 यानी क्या आ जाएगा तो 11 5 55 550 बटे का 7। इसमें अगर ऑप्शन होगा तो आप उसको टिक आउट करिएगा और नहीं तो आप क्या करिएगा इसको डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर पक्का आएगा। लेकिन इसमें देखिए पाई का वैल्यू पाई ये रखा है, क्या रखा है पाई रखा है, ठीक ना। तो ये 50 25 यानी 25 पाई हो जाएगा, इसमें 25 पाई सेंटीमीटर। यानी 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर सी नंबर को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति, कुल परिमिति बताना है। तो इसमें 10 सेंटीमीटर जब भी कह दे रहा यानी आर का वैल्यू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर और अर्ध परिमिति क्या होता है अर्ध परिमिति या परिमाप, ठीक है, परिमिति या परिमाप।
तो कहते हैं ये आपका इतना होता है, ठीक है। और इसका 10 रखा है, तो देखिए आपका ऑप्शन में ऐसा क्या दे रखा है। अगर ऐसा दे रखा है तो आप इसी को कर जाइएगा, और नहीं तो आप इसको ऐसे गुना भी कर सकते हैं। गुना करिएगा, देखिए इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। तो इसको इससे गुना करिएगा तो 10d और 10d और प्लस 20, इसमें ऑप्शन कहीं दे रखा है तो कहिएगा सर इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर सॉरी त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या क्या है तो 12 सेंटीमीटर है, और ऑप्शन नंबर इसमें बी दे रखा है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक वृत्त का वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया है, तो वलय का क्षेत्रफल। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई इंटू बड़ा आर वलय लिख देते हैं, वलय का क्षेत्रफल। यानी वलय का क्षेत्रफल क्या होता है तो कहिएगा सर पाई बड़का आर स्क्वायर और माइनस में, यानी पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ये वलय का क्षेत्रफल होता है। ये चीज वलय मतलब एक होता है रिंग वाला, जैसे मान लीजिए ना आपका जो होता है ऑरेंज संतरा, यानी उसका एक ऊपर रिंग होता है, यानी उसके ऊपर छिलका होता है, उसके अंदर मांसल भाग होता है, तो उसको वलय कह सकते हैं। क्वेश्चन सभी पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हम लोग लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अगर लेंदी वीडियो हो जाता है तो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा काम करके आप लोग को भी खुशी मिलेगी और अपना भी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी और ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।